जिनेणाहं धम्म दंसण वेन्नाणम वोच्छामि पायेवागरणम वोच्छामि पायेवागरणम। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत सिद्धहम शब्दानुशासन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने लगभग 53 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। 54वें नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसे हम देखेंगे। सूत्र है गवये वाह। गवये वाह अर्थात इस सूत्र का काम है कि जो गवय शब्द है, इसमें जो वाह है उसके स्थान, उसमें जो आ लगा हुआ है उसका ऊ हो जाता है। यानी गवय शब्द में आ ह्रस्व आ का ह्रस्व ऊ हो जाता है। ऐसा इस सूत्र का काम है। यानी स्वरों में जो परिवर्तन हो रहा है उनके ये सूत्र चल रहे हैं, तो अ के स्थान पर ऊ हो जाता है। यहाँ हमने लिखा गवय शब्द, गवया यानी ये पुल्लिंग का शब्द है। इसे हम स्त्रीलिंग में भी बनाया जा सकता है। यानी गवया दीर्घ या कर देंगे, विसर्ग हटा के दीर्घ या कर देंगे तो आकारांत शब्द स्त्रीलिंग का बन जाएगा और उसकी सिद्धि भी इसी तरह से होगी। तो यहाँ गवया इसका पुल्लिंग रूप बना है प्राकृत में गौ। अब ये गौ कैसे बना, तो यहाँ विसर्ग का विभक्ति अपन को हटाना पड़ेगा विसर्ग सहित। तो एक बार 37 नंबर का सूत्र लगाया, विसर्ग का ओ किया, अर्थात यहाँ ओ हो गया। नेक्स्ट स्टेप नीचे जो लिखी है गवयो, ठीक है। या का लोप किया, एक बार 177 नंबर सूत्र से कागा त्याजा प्रादा पायावाम प्राया यो। इस सूत्र से या का लोप किया। या का लोप करने से यहाँ जो ओ शेष बचेगा वो ओ शेष स्वर यहाँ लिखा गया। वा का वैसे ही रहा, अगले स्टेप में अपन वा को लोप करेंगे इसी सूत्र से। वा का लोप किया तो वा के स्थान पर भी आ शेष बचेगा, अर्थात ग अ ओ। अब ये सूत्र कह रहा है 54 नंबर का सूत्र कि अ के स्थान पर उ हो जाता है, अर्थात इस आ का उ किया एक बार 54 नंबर से, यहाँ इस आ के स्थान पर उ शब्द यहाँ लिखा दिया, अर्थात ये हमारी प्राकृत शब्द की निष्पत्ति सिद्ध हो गई है ना, निष्पत्ति प्राप्त हुई है। इस प्रकार से 54 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। इसी का हम अगला उदाहरण, इसका स्त्रीलिंगवाची जो शब्द है गवया, इसका बनेगा गौआ। तो रूप भी बना सकते हैं, ये आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला सूत्र है 55 नंबर का, प्रथमे पाथोरवा। प्रथमे पाथोरवा अर्थात प्रथम शब्द में पा और था ये दोनों शब्द हैं, तो प्रथम शब्द में आ का भी ऊ हो जाता है। कहाँ हो जाता है आ का ऊ, जब उस प्रथम शब्द में बनाएंगे तब। प्रथम में पा है और था है, अर्थात विकल्प से होगा, पा और था के आ का ऊ, यानी पा का भी होगा और था का भी होगा, दोनों का होगा। ऊपर वाले इसमें अपन ने सिर्फ एक ही जगह वा का ऊ किया था, वा में जो आ था उसका ऊ किया था। इस सूत्र में पा और था दोनों शब्दों, दोनों व्यंजनों के जो आ स्वर लगा हुआ है उसको ऊ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रथमम उदाहरण लिखा अपन ने, प्रथमम प्राकृत बनेगी, 4 रूप प्राप्त होंगे, पुडुमम, पुढमम, पडुमम और पढ़मम। ये 4 रूप हमें प्राकृत में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी विभक्ति हटाएंगे, जो हलंत वाला माँ है उसको लोप करेंगे। किस सूत्र से, 3 बार 25 नंबर, यानी नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय अम की प्राप्ति होगी, उस अम में से माँ की प्राप्ति होगी, उस माँ का अनुस्वार मोनुस्वार सूत्र से 1 बार 23 नंबर के सूत्र से कर देंगे, यानी प्रथमम शब्द बना ये। अब प्रथमम में से प्रा जो है वो संयुक्त व्यंजन है, तो सबसे पहले हम इसको संयुक्त व्यंजन से अलग कर ले, मतलब अकेला पूर्ण रूप का स्वतंत्र व्यंजन बना लें। अर्थात पा में जो रा लगा हुआ है उस रा का रेख का लोप करने के लिए 2/79 सूत्र का प्रयोग किया, सर्वत्र लवराम बंदरे। इस सूत्र से रा का लोप किया, यहाँ बचा प्रद्रमा, प्रा है ना, प्रा के स्थान पर पा हो गया। और उससे पहले एक सूत्र और प्रयोग किया है, 1 बार 215 नंबर का, मैथी शिथिल 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 प्रथमे थस्य ढा। ये सूत्र इतने शब्दों के लिए प्रयोग होता है, मैथी के लिए शिथिल शिथिल और प्रथम, इसमें क्या होगा, था के स्थान पर ढा हो जाता है।
था के स्थान पर धा, अर्थात ये जो प्रथम में था है बीच में, उसके स्थान पर धा हो जाएगा। और ये पाका रा करवत लगाम से हटा दिया और ये बना पद्मम। पद्मम रूप जो चौथे नंबर का है, ये हमें प्राप्त हुआ है। और सबसे पहले हमें चौथे नंबर का रूप प्राप्त हुआ पद्मम, ठीक है। उसके बाद में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 55 नंबर के सूत्र का। तो क्या कह रहा है कि पा और था में जो आ है उसका ऊ हो जाता है। तो सबसे पहले पा का में जो आ है उसका ऊ करें। पा में आ है अर्थात ये पुडमम, ये दूसरा नंबर का रूप प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद धा में आ है उसका ऊ किया, ये तीसरे नंबर का रूप प्राप्त हुआ। और दोनों में भी होता है विकल्प से, वा लगा हुआ है ना, वा का अर्थ विकल्प से दोनों का ऊ भी, दोनों के आ के ऊ हो जाता है। यानी पा और था में जो आ है उसका ऊ, तो दोनों का जो ऊ किया है ये बना, यहाँ ये फर्स्ट रूप है वो दोनों का करके है। एक में पा का किया है, एक में ढा का किया है, और एक में जब इस सूत्र का ही प्रयोग नहीं किया तो उसका रूप बना है पद्मम, ठीक है। इस प्रकार से इस शब्द की निष्पत्ति प्राकृत रूप हमने प्राप्त किया। आगे हम अगला सूत्र देखते हैं, 56 नंबर का सूत्र। होता है, लेकिन यहाँ हमें उकारांत शब्द चाहिए, इस कारण से अभी इसका अपन ओ नहीं करेंगे। तो इस तरफ से अपन चेंज करना चालू करेंगे। ज्ञा का सबसे पहले णा करेंगे। सूत्र नंबर 2/42 नंबर का सूत्र है, म्योन मैन ग्योर्णः, मैन ग्योर्णः अर्थात इससे किया है ज्ञा का णा। ऊपर वाले सूत्र से ज्ञा का णा नहीं किया, ज्ञा का णा जब होगा तब आ का ऊ होगा, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ ज्ञा का णा किया तो अभिज्ञ के स्थान पे क्या बन गया, अविणः। ये ज्ञा जो है वो संयुक्त व्यंजन है, आपको मालूम है। जा और या, जा और या, ये ज्ञा है संयुक्त व्यंजन, जा धन या, ये दो व्यंजनों से मिलकर से ज्ञा बनाया। हम उच्चारण इसका ज्ञा करते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण संस्कृत में ज्या होना चाहिए, ज्या और या। तो ज्या इसका उच्चारण सही है, और इसीलिए इस ज्ञा का उपयोग प्राकृत में नहीं होता है। ज्ञा के स्थान पर हमेशा णा का उपयोग किया जाता है। तो ये संयुक्त व्यंजन होने के कारण से हमने इसके स्थान पर जो कुछ आदेश किया है वो हमेशा तृप्त होगा। यानी सूत्र है हमारे पास, अनादौ देश अनादौ शेषा देशो द्वितीयम्, अर्थात उस सूत्र से हम इस णा का द्वित्व कर देंगे। 2/89 से णा हो जाएगा द्वित्व, तो ये बन गया अभिन्नः। भा का हा होता है 1/185 नंबर के सूत्र से, भा का हा, तो यहाँ बन गया अहिन्नः। ये सब आपको समझ में, अविद्या से अहिन्ना तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद अगला सूत्र जो 56 नंबर का सूत्र है, जो अभी अपन उपयोग कर रहे हैं, द्योनक्ते विज्ञानम, इस सूत्र से जो णा है उसका आ का ऊ करना है। णा यानी जो अंतिम वाला णा है, पूरा णा, आधा णा में से नहीं करना, क्योंकि आ जो है वो पूरे णा में है, तो आ का ऊ करना है। तो 1/56 से आ का ऊ किया, तो ये बन गया अहेन्नु। ये ह्रस्व है, तो ह्रस्व की मात्रा लगेगी, साथ में विसर्ग लगा हुआ है। तो जब विसर्ग लगा हुआ है यानी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात कि उकारांत शब्द में जब विभक्ति सी प्रत्यय लगा हुआ है, इसका मतलब है वह दीर्घ उ हो जाता है। इस सूत्र से 3/19 नंबर का सूत्र है अक्लिवेशौ, यानी उस सूत्र से उकारांत पुल्लिंग शब्द हो या स्त्रीलिंग शब्द हो, उन सभी में ह्रस्व उ का दीर्घ उ हो जाता है। तो ये बन गया अहिन्नु, इसकी प्राकृत बनी अहिन्नु। इसी तरह से बहुत सारे शब्द इसमें उदाहरण में दिए, बिल्कुल सेम इसी तरह से कुछ शब्द आप सेम बना के देखिएगा। एक शब्द और अपन बनाते हैं सर्वज्ञ, जिसका
बहुत अधिक प्रयोग हमारे ग्रंथों में किया जाता है। तो सर्वज्ञ शब्द को हम देखते हैं। निष्पत्ति उसकी बिल्कुल इसी तरह से होगी, जैसा ये है वैसा ही हम सर्वज्ञ शब्द में करेंगे। सूत्र भी सभी यही लगेंगे। सर्वज्ञ तो सवर्ण, सवर्ण, इसके दो रूप प्राप्त होते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 56 नंबर के सूत्र का, तब तो हमें सवर्ण रूप प्राप्त होगा। और यदि हम इसका प्रयोग ना करें तो सवज्ज रूप भी मिलता है। ग्रंथों में दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अधिकतम इस रूप का प्रयोग मिलता है सवर्ण का। तो सबसे पहले ज्ञा के स्थान पर णा करना है, अर्थात ये हो जाएगा सर्वणा। ठीक है, उसके पश्चात ज्ञान अणा का द्वित्व करना है, ये द्वित्व कर दिया। उसके पश्चात यहाँ वार के ऊपर जो रेफ लगी हुई है उस रेफ का लोप करना है। तो 2/79 सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से रेफ का लोप किया, और जब लोप होता है तो पुनः ये 2/89 सूत्र से उस वा का द्वित्व हो जाएगा। ठीक, अब इस 1/56 नंबर का सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो अंत में णा के स्थान, णा के जो आ है उसके स्थान पर णु हो जाएगा, और विभक्ति हटाएंगे तो रस उ का दीर्घ उ हो जाएगा। सवर्णु, ये रूप हमें 56 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो दूसरा रूप है सवज्जो, इस रूप को भी हम निकालेंगे कि इसकी सिद्धि कैसे होगी। यहाँ इस 2/42 नंबर के सूत्र का भी प्रयोग नहीं होगा और 56 नंबर के सूत्र का भी प्रयोग नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ जो सर्वत्र लवराम बंदरे से हमने रेफ का लोप किया है, फिर द्वित्व किया, इतना तो बनेगा, लेकिन जो अंतिम णा है या उसके स्थान पर णा नहीं आएगा, उसके लिए अलग सूत्र प्रयोग किया जाएगा। टू बाय 83 नंबर का सूत्र है ज्यों या। अभी हमने बताया था कि ज्ञा का निर्माण ज या से होता है, अर्थात ज्या उसका सही उच्चारण है, तो उसी में से या का लोप करना है, अर्थात शेष बचेगा उसमें जा। फिर से लिख देते हैं, ज्ञा बनता है जा से और या से, तो इस या का लोप हो जाता है ना इसमें, तो जा हलंत वाला जा शेष बचता है। तो इस शेष बचने वाले को अपन 2/89 से जा का द्वित्व कर देंगे, ज्ञा के स्थान पर जा द्वित्व किया। ठीक है, सब वही स्टेप सारे चल रहे हैं, और 3/2 नंबर के सूत्र से इसमें विभक्ति हटाएंगे, विसर्ग का वो कर देंगे, अकारांत पुल्लिंग प्रत्यय लगेगा, सी प्रत्यय, तो पुल्लिंग का सी प्रत्यय का ओ हो जाता है, यहाँ बन जाएगा ये सवज्जो, ये रूप प्राप्त हो जाएगा हमें दूसरा वाला, इतने सूत्रों का प्रयोग करके। अगले इसमें और कुछ धारण और है, जैसे ये सर्वज्ञ का ऐसे कृतज्ञ शब्द है, आगमज्ञ है, प्राज्ञ शब्द है, इन सबकी निष्पत्ति आपको स्वयं करनी है। जो कुछ ना आए तो आप लोग फिर अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज ये सूत्र के उदाहरण अपन इतने ही देखेंगे, अगला सूत्र लेते हैं।
सूत्र नंबर 57। एक छैया दो, एक छैया दो। इस सूत्र का काम है, ये छैया शब्द जो लिखा है इससे निकलेगा शैया। तो शैया शब्द में कौन सा शब्द? शैया। शैया आदौ मतलब आदि, अर्थात शैया शब्द आदि, शैया आदि शब्दों में आ का ए हो जाता है। ऊपर वाले सूत्र में आ का उ किया था, यहाँ ह्रस्व आ का ए कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण लिखा शैया। सबसे पहला शैया, और भी उदाहरण है। तो शैया का प्राकृत बनता है सेजा। सेजा अर्थात सबसे पहले हम इस जो संयुक्त व्यंजन है या इसको हम आदेश करेंगे दूसरे व्यंजन के साथ में। तो 2/24 नंबर का सूत्र है याम जह। ये या के स्थान पर जा आदेश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कर दिया अपन ने सज्जा। और जब कुछ आदेश होता है तो उसका द्वित्व भी होता है। तो 2/89 नंबर का जो सूत्र है उसको लगाया, इससे जा को द्वित्व कर दिया। तो यहाँ बन गया सज्जा। शशुरशाह से हमने क्या किया, इस तालव्य शाह का दंतिशा कर दिया। और अब सूत्र नंबर 57 का प्रयोग किया, जिससे अ के स्थान पर ए हो जाता है। तो आ कौन सा? तो जो पहले नंबर का व्यंजन है, आदि का व्यंजन है ना, उसका ही होगा। अभी पिछले वाले सूत्र में अपन अंतिम व्यंजन का कर रहे थे, तो वहां स्पेशल कह दिया था कि ऋणाम में जो आ है उसका ऊ करना है, ऋणांत में आना था। लेकिन यहाँ कुछ कहा नहीं है, इसलिए आगे अपन जो 39 नंबर का सूत्र पढ़ के आए आदे, अर्थात उसने कहा था कि अब सारे सूत्रों के लिए सबसे पहले वाला जो व्यंजन है आदि व्यंजन, उसमें ही परिवर्तन के लिए सूत्र कहे जाएंगे। वो अधिकारवाचक सूत्र था। तो इसलिए यहाँ आदि का व्यंजन शाह है, तो सा में आ का ए हो जाएगा, अर्थात सेजा। अगला उदाहरण देखेंगे, सौंदर्यम। सौंदर्यम, इसकी प्राकृत बनेगी सुंदरम। ठीक है, यहाँ अपन देखते हैं, ये माँ का अनुस्वार करेंगे किससे? 3/25 और 1/23। 3/25 से नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय, और 1/25 यानी मौनुस्वार, 1/23 मतलब मौनुस्वारम से माँ का अनुस्वार कर देंगे। तो ये हो जाएगा सौंदर्यम। ठीक है, रेफ या, इन दोनों के स्थान पे यहाँ रा आदेश होगा। हालांकि ये वाला सूत्र लगा सकते रेफ या के स्थान पे जा, परंतु यहाँ हमें सुंदरम शब्द चाहिए नहीं, यहाँ रा चाहिए। जा का इसमें कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसके लिए अलग से ही एक सूत्र किया कहा गया है सौंदर्य शब्द के लिए। तो सूत्र नंबर है 2/63 नंबर का। ब्रह्मचर्य, सूर्य, सौंदर्य, सौंदर्य, रेओ रह। इस सूत्र से रेफ और या, इन दोनों संयुक्त व्यंजन के स्थान पर र आदेश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपन रा कर देंगे, सौंदरम। रेफ और या पूरे के स्थान पर रा आदेश किया, इसके ऊपर जो अनुस्वार था उसको वैसे रहने दिया।
अनुस्वार रा पे लग जाएगा। उसके बाद ये औ है, औ प्राकृत में नहीं होता है, इसके स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। इस सूत्र से 1/160 नंबर का वह सूत्र भी इस सौंदर्य शब्द के लिए ही है। उत्त सौंदर्य, सौंदर्य यादव, यानी यहाँ औ है जो सौंदर्य में, इस औ का उ हो जाता है, औ का उ, तो यहाँ हो जाएगा सुंदरम, सुंदरम। अब हमें इस 57 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिससे अ के स्थान पे ए करेंगे। अब कौन सा आएगा इसमें? इसमें आगे वाला आ नहीं आएगा, क्योंकि आगे तो ऊ है स्वर। तो इसलिए जहां भी सबसे पहले नंबर के व्यंजन में आ है, यानी उसका ना है, उसमें आ नहीं है। क्या दा व्यंजन है, उसमें आ है, इस दा में ही ए होगा, आ का ए। ये बन जाएगा सुंदेरम, सुंदेरम, सौंदर्यम का सुंदेरम। इस तरह से इसकी प्राकृत रूप सिद्ध हो जाता है, सौंदर्यम का सुंदेरम। अगला शब्द देखेंगे हम। अगला शब्द है कंदुकम, कंदुकम। इसकी प्राकृत बनेगी गेंदुअम, गेंदुअम, कंदुक यानी गेंद, कंदुकम का बना है गेंदुअम। अर्थात वही 3/25 और 1/23 से इसके अपन विभक्ति हटाएंगे। ये बना कंदुकम। का लोप करेंगे, 1/177 नंबर के सूत्र से का लोप किया। और इस ना के स्थान पर हम क्या करेंगे? अनुस्वार। कौन से सूत्र से? 1/25 नंबर का सूत्र है गा या नो व्यंजने। इस सूत्र से इस ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है कंदु अम। ठीक है। अब का गा करना है, तो उसके लिए सूत्र है 1/182 नंबर का सूत्र, मरकत मत गले, मत कले, गह, गह कंदुके तो आदे। इस सूत्र से का के स्थान पर गा आदेश हो जाता है। अब का कौन सा वाला? पहला वाला, क्योंकि दूसरे वाले को तो अपन ने का को लोप करके आ गया है अपने पास में, तो का गा हो जाता है। तो यहाँ बन जाएगा गंदू अम। उसके बाद सूत्र नंबर 57 का प्रयोग करेंगे, जिससे आ के स्थान पर ए आदेश होगा। तो गा में ए की मात्रा लगेगी गेंदुअम, इसका रूप बनेगा गेंदुअम। इस तरह से इसका एक उदाहरण और है पुराकर्मम, जिसकी प्राकृत आपको बनानी है। पुराकर्मम, जिसका प्राकृत बनेगा पुरेकम्मम, इसी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, बना सकते हैं, सरल है। सभी सूत्र ऐसे लगेंगे जो आप प्रयोग कर चुके हैं। अगला सूत्र देखते हैं।
अगला सूत्र है सूत्र नंबर 58। वल्लयुकर युत्कर वल्लयुत्कर पर्यंताचरेव पर्यंताचरेव। अर्थात इसमें कुछ शब्द हैं, बल्ली, उत्कर, पर्यंत और आश्चर्य। 4 शब्द हैं, बल्ली, उत्कर, पर्यंत और आश्चर्य। इन शब्दों में विकल्प से आ का ए होता है। अभी आ का ए वाले ही सूत्र चल रहे हैं, तो आ का ए होता है, लेकिन विकल्प से होता है इस सूत्र के माध्यम से। कौन कौन शब्द हैं? बल्ली, उत्कर और पर्यंत, आश्चर्य। ठीक है, इन शब्दों में आ का ए हो जाता है विकल्प से। तो इसको अपन देखते हैं, चारों शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहले बल्ली। बल्ली, इसकी प्राकृत बनेगी बेली। बेली, या इस सूत्र का यदि प्रयोग नहीं किया जाएगा तो बल्ली स्वयं में प्राकृत रूप है। संस्कृत का जो शब्द लिखा है ना, वही प्राकृत में प्रयोग होगा। लेकिन इसके लिए एक बार 58 नंबर का जो सूत्र प्रयोग किया जाएगा, तो आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। कौन सा? जो पहले नंबर पर है, अर्थात वा में जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश कर दिया तो बेली रूप प्राप्त हो गया। इस तरह से पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण और देखते हैं अपन। उत्करः। उत्करः, इसका प्राकृत बनेगा उक्केरो। उक्केरो या उक्करो। जब हम इस सूत्र का 58 नंबर का प्रयोग करेंगे तब तो उक्केरो रूप प्राप्त होगा और अन्यथा उक्करो रूप प्राप्त होगा। विसर्ग का ओ किया एक बार 37 नंबर से, विसर्ग का ओ, उत्करो। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है ता और का। इस ता और का के लिए अपन को ता का लोप करना होगा। किस सूत्र से? 2/77 नंबर के सूत्र से ता का लोप, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है। 1/177 नंबर सूत्र से भी ता का लोप करते हैं, लेकिन जब ये ता पूरा होता, स्वतंत्र होता तब। लेकिन अभी संयुक्त में है, इसलिए इस हलंत वाले ता का लोप 2/77 नंबर सूत्र से करेंगे। जैसे उसका द्वित्व कर देंगे, यानी का द्वित्व कर दिया जाएगा। करो, ये तो पहला रूप प्राप्त हो गया। अब यदि हम एक बार 58 नंबर का 58 नंबर का सूत्र लगाएं जिससे आ का ए कर दें, तो आ का ए किससे होगा? ये पहले में तो ऊ है, तो ये वाला पहला व्यंजन माना जाएगा, उसमें आ का ए हो जाएगा, तो उक्केरो रूप प्राप्त होगा। इसी तरह से पर्यंता का एरंतो पर्यंतो 2 रूप प्राप्त होंगे। ये आप स्वयं बना के देखना। हम अंतिम शब्द आश्चर्य शब्द को बना के देखते हैं। पर्यंत शब्द ज्यादा कठिन नहीं है, बन जाएगा आसानी से। आश्चर्य शब्द के कई रूप प्राकृत में प्राप्त होते हैं अलग अलग सूत्रों का प्रयोग करके। तो उस आश्चर्य को हम बनाते हैं, जैसा वो शब्द है वैसे उसके आश्चर्य करने वाले कई रूप प्राप्त होते हैं। अच्छेरम, अच्छरियम, अच्छरम और अच्छरिद्यम। अच्छरियम, ये 5 रूप इस आश्चर्य शब्द के प्राप्त होते हैं। शब्द भी आश्चर्य है और उसका काम भी आश्चर्य वाला है। तो सबसे पहले हम इस माँ का लोप करेंगे 3/25 और 1/23 से। मूलस्वारा सूत्र से माँ का अनुस्वार किया तो ये बना आश्चर्यम। ठीक है, इसके पश्चात हम रेफ और या उसके स्थान पर कुछ आदेश करेंगे
और आगे जो ये श च ये है संयुक्त व्यंजन, दो संयुक्त व्यंजन है इसमें, रेफ और या और आधा श और च। तो सबसे पहले श और च को हम लोप करके उसके स्थान पर दूसरा व्यंजन आदेश करेंगे। 2/21 नंबर का सूत्र है ह्रस्वात छः सच तस पशाम निश्चले। इस सूत्र से श और छ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? छ, चवर्ग का द्वितीय वर्ण आदेश हो जाएगा, और जो आदेश हुआ है उसका द्वित्व होगा 2/89 से छ का द्वित्व। लेकिन छ कैसा है? चवर्ग का द्वितीय व्यंजन, इसलिए इसका द्वित्व करने के लिए ये अपने से पहले वाले के साथ द्वित्व बनाएगा, अर्थात छ के स्थान पे च आदेश हो जाएगा। इसके स्थान पर करेंगे अपन और संयुक्त से पहले ये दीर्घ है, इसको ह्रस्व करने के लिए सूत्र लगाएंगे 1/84 नंबर का ह्रस्व संयोगे। ह्रस्व संयोगे इससे दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाता है, ये बनेगा अक्षरयम। अभी अपन को दूसरा वाला संयुक्त व्यंजन भी हटाना है। दूसरा वाला संयुक्त व्यंजन हटाने के लिए सूत्र है आश्चर्य। 2/66 नंबर का सूत्र है आश्चर्य। इस सूत्र से रेफ और या इसके स्थान पर र आदेश हो जाता है। रेफ और या इसके स्थान पर र आदेश किया, ये हो गया अक्षरम। लेकिन सूत्र 1/58 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे तो उससे आ का ए कर देंगे। कौन से आ का? यहाँ जो रा है इसमें जो आ है उसका, आगे वाले आ का नहीं करना है, रा के आ का करना है, वो छा के आ का करना है, सॉरी। तो छा में आ है ए, ये तो स्वतंत्र स्वर बैठा हुआ है इसलिए इसका ए नहीं करना। व्यंजन में जो स्वर है उसका ए करना है। तो व्यंजन में पहले नंबर पर छा में ही आ है, जिसका ए हो गया, आ के स्थान पर ए। तो अक्षरम रूप में पहला वाला प्राप्त हुआ। अब इसके साथ में और भी कई सूत्र इसमें प्रयोग किए जाएंगे, जिससे कि ये रा के स्थान पर, रेफ और या के स्थान पर, संयुक्त व्यंजन के स्थान पर दूसरे दूसरे आदेश होते हैं। तो 2/67 नंबर का सूत्र है अतो रियार रिज रियम। इसमें रेफ और या के स्थान पर रिय भी आदेश होता है, अर आदेश होता है और रिज आदेश होता है, और बड़ी री और आ री, ये चार आदेश होते हैं। 1 2 3 4, चार आदेश होते हैं। तो इस स्थान पर ये सारे आदेश करते जाओ और ये रूप अपन को चार प्राप्त होते जाएंगे। देखेंगे आप, अच्छे शब्द को ऐसे ही लिखने देना, अच्छे अच्छे नहीं अच्छे, क्योंकि ये तो 58 सूत्र से अपन ने प्रयोग किया था। और रेफ और या के स्थान पर रिय करो तो अच्छरियम, ये दूसरा रूप प्राप्त हो गया। फिर अच्छ अरम, ये तीसरा रूप प्राप्त हो गया। फिर अच्छ रिज, और अनुस्वार चल ही रहा है सबसे, तो अच्छ रिजम और अच्छ रियम। इस तरह से ये इसके पांचों रूप प्राप्त हो जाते हैं। और ये संस्कृत शब्द से अशर्म का प्राकृत रूप अच्छेरम, अच्छरियम, अच्छरम, अच्छरियम और अच्छरियम, ये पांचों रूप प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये सूत्र यहीं समाप्त हुआ। अगला सूत्र, हाँ अगला सूत्र है छोटा सा सूत्र है, शब्द में भी आकार ये ए हो जाता है, क्योंकि आ का ए का रूप परिवर्तन चल रहा है यहाँ पर। तो इस सूत्र पर भी अपन ब्रह्मचर्य में भी आ का ए कर देते हैं।
ब्रह्मचर्य चाह, इससे भी यानी ब्रह्मचर्य शब्द में भी आ का ए हो जाता है। अर्थात ब्रह्मचर्य शब्द के लिए जो अभी अपन है ऊपर एक सूत्र लगाया था 2/63 नंबर का सूत्र, उससे ही रेफ और या के स्थान पर रा आदेश करना है और पहले 3/25 नंबर और 1/23 नंबर से माँ का अनुस्वार करना है। ये बन जाएगा ब्रह्मचर्यम, ये शब्द है ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचरम, रेफ और या के स्थान से रा आदेश कर दिया, 59 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया और इसके स्थान पर 2/74 नंबर के सूत्र थे हा और मा, इसके स्थान पर मह आदेश किया, सर्वत्र लवराम बंदे से रा का लोप कर दिया। ये बना ब्रह्मचरम और 59 नंबर के से आ का ए कर दिया। कौन से आ का ए किया? तो जो चा है उसमें जो आ है उसका ए किया है, ब्रह्मचेरम, इसका रूप प्राप्त हुआ प्राकृत में ब्रह्मचेरम। इस प्रकार से ये 59 नंबर का सूत्र भी आज यहीं